महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य भर में कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। ऐसे में फिर एक बार केंद्र बनाम राज्य सरकार के बीच का संघर्ष तीव्र होते नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री पर तड़के सुबह ईडी द्वारा हुई कार्रवाई के बाद एनडीए सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे, डीसीएम अजित पवार समेत सभी मंत्रियों में बैठकों का सत्र शुरू हो गया है। 23 फरवरी की रात सीएम और शरद पवार की उपस्थिति में हुई बैठक में ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कई मंत्रियों ने रखी। हालांकि बीजेपी से हो रही बदले की राजनीति पर किस तरह से पलटवार किया जाए, इस पर एनडीए सरकार रणनीति तय कर रही है। इस समय सरकार में मौजूद कई मतभेदों के बजाय एनडीए सरकार की तीनों पार्टियों में समन्वय और एकता रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में सभी पार्टियों के मंत्री और नेताओं ने 25 फरवरी को मंत्रालय के पास महात्मा गांधी के पुतले के सामने धरना आंदोलन करने की घोषणा की। इस आंदोलन के जरिए एनडीए सरकार शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। केंद्र द्वारा हो रही कार्रवाई से कोई डरने वाला नहीं, ऐसा संदेश एनडीए सरकार देना चाहती है। साथ ही सरकार को कोई खतरा नहीं और मजबूती के साथ केंद्र के खिलाफ संघर्ष करने की तैयारी एनडीए दिखा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी बीजेपी की तरफ से सरकार पर नवाब मलिक का इस्तीफा लेने का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सभी प्रमुख नेताओं की बैठक में तय किया गया कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। नवाब मलिक पर किए आरोप जब तक कोर्ट में साबित नहीं होते, तब तक इस्तीफे की जल्दबाजी नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख और वन मंत्री संजय राठौड़ पर हुए आरोपों के बाद इस्तीफा लिया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने जीत का जश्न मनाया था। इससे सरकार बैकफुट पर चली जाती है और लोगों में गलत परसेप्शन तैयार होने की बात कुछ नेताओं ने बैठक में रखी। इसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अन्य राज्यों के नेताओं और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने केंद्र के मनमानी के खिलाफ एनडीए सरकार को समर्थन दिया है। अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं और उनके करीबियों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है। एनडीए सरकार में मौजूद कुछ नेताओं का आग्रह है कि जिस तरह केंद्र सरकार उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक उसी तरह बीजेपी में मौजूद भ्रष्ट नेताओं को राज्य के एजेंसियों द्वारा निशाने पर लेना ज़रूरी है। जैसे राज्य की ईओडब्ल्यू, सीआईडी, एसीबी और क्राइम ब्रांच के जरिए बीजेपी नेताओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना चाहिए, बल्कि उन नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन पर अतीत में बीजेपी ने ही गंभीर आरोप लगाए थे और हाल ही में उन्हें बीजेपी में शामिल भी करवा लिया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के अवैध निर्माण पर दी गई नोटिस और उनके बेटे नितेश राणे की गिरफ्तारी उसी का उदाहरण है। इस राजनीतिक संघर्ष के अलावा एनडीए सरकार कानूनी लड़ाई की भी पूरी तैयारी कर रहा है। जिस तरह नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारियों की पोल खोल की, उसी तरह ईडी के अधिकारी भी एनडीए सरकार की रडार पर है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी के अधिकारियों पर मुंबई में क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया था। साथ ही बिल्डरों से करोड़ों रुपए की वसूली का दावा भी किया था। आगे इसी तरह देश भर में हुए एबीजी शिपयार्ड जैसे बड़े घोटाले में किस तरह केंद्रीय एजेंसियां शामिल है, इसका पर्दाफाश करने की चेतावनी राउत ने दी है।